नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हैं। एक एक सीट पर कई नेता आंख लगाए हुए हैं। ऐसे में हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश बंसल को चुनाव न लड़ने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अनजान युवक ने सभापति को एमएलए का फॉर्म भरने पर जान से मारने की धमकी दी है। बंसल की शिकायत पर शुक्रवार को जंक्शन थाना पुलिस ने आरोपी रोहित धौसी रावण को पकड़ लिया है। अजमेर जिले की मांगलियावास थाना पुलिस ने शनिवार रात को कार्रवाई करते हुए हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक से इंपोर्टेंट अंग्रेजी शराब के 90 कार्टून पकड़े हैं। जब्त की गई शराब का मूल्य 25 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम मन की बात रविवार 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड पूरा करने जा रहा। राजस्थान की कई ऐसे लोग, स्थान, चीजें, इनोवेशन और बातें हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी मन की बात के अपने पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को बीजेपी की जनाक्रोश रैली में पहुंची केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने भाषण में राजस्थान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहकर संबोधित किया था। इस बयानबाजी को लेकर अब उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता कर्नाटक दौरे पर हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाली लड़कियां एक ही अखाड़े की हैं, जिसके कर्ता धर्ता कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90% पहलवान व परिवार WFI पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर साजिश करने का आरोप लगाया है। यूपी निकाय चुनाव में पहले प्रदेश में बड़ी संख्या में कांग्रेस, सपा व रालोद के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। रविवार को लखनऊ में कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बसपा द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यह राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान फिल्म पठान की सफलता के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म से अभिनेता ने 4 साल बाद पर्दे पर शानदार वापसी की है। शाहरुख खान ने जब इस अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की अनाउंसमेंट की, अभिनेता तब से इस फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी इस फिल्म का निर्देशन साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली करने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के झूठे वादों और धोखे से ऊब चुकी है। इस बार जनता नगर निगम चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी। नगरों में जन समस्याओं का अंबार है, ना सफाई है और ना ही जन सुविधाएं। भाजपा झूठे वादे करती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कोलार में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस जेडीएस पर वार किया। उन्होंने कहा कि जितने दिन यहां कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन रहा, कर्नाटक के विकास पर ब्रेक लग गया था। भाजपा का संकल्प कर्नाटक को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने का है।
रूस के कमांडर इगोर गिरकिन ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह हो सकता है और यह विद्रोह वैगनर ग्रुप का हो सकता है। दरअसल रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में धमकी दी है वह यूक्रेन के बाखमुत से अपने सैनिकों को मोर्चे से हटा सकता है। बाइडेन बीजिंग के साथ आर्थिक जुड़ाव के लिए अपने जोर को दोगुना कर रहे। रोजिंग का मानना था कि मौजूदा माहौल में चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के अपने जोखिम होंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक साल में ही एलन मस्क पर अपना रुख बदल दिया। एक साल पहले डोर्सी ने ही ट्विटर के लिए एलन मस्क को एकमात्र समाधान बताया था। डोर्सी ने मस्क के लीडरशिप पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि मस्क टेक अरबपति मंच के आदर्श नेतृत्वकर्ता साबित नहीं हुए। कंगना रनौत के फिल्म इंडस्ट्री में 17 साल पूरे हो चुके हैं। बॉलीवुड क्वीन ने इस खास मौके पर डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर की। अनुराग बासु के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए कंगना ने बताया कि कैसे अनुराग लाइफ इन मेट्रो की शूटिंग के दौरान उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। मन की बात कार्यक्रम की देश में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, लेकिन विदेशी राजनेता और शीर्ष अधिकारी भी इस कार्यक्रम के प्रशंसक हैं। यूनेस्को की डीजी ऑड्रे ऑले ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में उन्होंने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। आकाशवाणी पर इसे लाइव प्रसारित किया गया। पीएम ने इसे भारतीयों की भावनाओं को सभी के सामने लाने का जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जुड़ने वाला हर विषय जन आंदोलन बन गया। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद परिस्थितियों की विवशता के कारण उनके पास जनता से कट जाने की चुनौती थी, लेकिन मन की बात के जरिए इसका समाधान निकला और सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता सामने आया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इस चुनाव प्रचार के बीच ही एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो क्लिप में कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवार अपने विरोधी जेडीएस उम्मीदवार को रिश्वत की पेशकश करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इस ऑडियो क्लिप पर संज्ञान लेते हुए भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के कुछ घंटे पहले ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम से 2 सवाल पूछे हैं। उनका यह सवाल दिल्ली में प्रदर्शन कर रही भारत की एथलीट बेटियों और अदानी मसले पर है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,874 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले के 7,171 केसों के मुकाबले यह करीब 15% की गिरावट है। दूसरी तरफ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,148 रही। इसी के साथ देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 49,015 रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खट पुल के बनकर तैयार होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पुल का निर्माण 11 महीने में पूरा कर लिया गया और उसमें लगे केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दावा करता था कि वह युवाओं का नशा छुड़वा रहा है, लेकिन सच यह है कि अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में गुरुद्वारा के पास एक शेड डालकर बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र में एक भी युवा नशा नहीं छोड़ पाया है। वहीं पुलिस जांच के दौरान सामने आया है कि अमृतपाल के साथ जो युवा गनमैन बनकर चलते थे वह भी अलग अलग तरह का नशा सेवन करते थे। यह खुलासा अमृतसर ग्रामीण के एसपी तेजवीर सिंह की ओर से किया गया है। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर में मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री नीचे चल रहा है। जम्मू संभाग में भी फिलहाल राहत है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 2 और 3 मई को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं।
विवाद का जामताड़ा बने नूह में 200 से ज्यादा साइबर ठगों को पकड़ने के बाद अब पुलिस की नजर क्षेत्र में संचालित होने वाले साइबर ठगी के कोचिंग सेंटरों पर है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले नूह जिले के इन गांवों में ठगी के कोचिंग सेंटर भी संचालित किए जाते थे। इन कोचिंग सेंटरों में साइबर ठगी की ट्रेनिंग दी जाती थी। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन एक्टिंग के साथ साथ डांस के लिए भी जाने जाते हैं। हर एक डांस स्टाइल में वह माहिर है। ऋतिक के डांस स्टाइल और स्टेप्स के दर्शक दीवाने हो जाते हैं। अब अभिनेता ने अपनी डांसिंग स्टाइल के बारे में बात की और पार्टनर डांस स्टाइल सीखने की इच्छा जताई है। अभिनेता का कहना है कि भले ही वह डांस में अच्छे हैं, लेकिन उनका पार्टनर वर्क बहुत खराब है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।